कुलदीप गृहस्थी मेरे सहयोगी हैं, इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं और उनके साथ हाल ही में बीजेपी में जुड़े महेंद्रजीत सिंह मालविया हैं। कुलदीप, बात करें। जी 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 क्या महेंद्र जी सिंह मालविया हमारे साथ में है, उनको भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, महेंद्र जी सिंह मालविया वो बड़े कद्दावर नेता है जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और मेवाड़ के अंदर सबसे लोकप्रिय नेता कहे जाते हैं। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जिस तरह से महेंद्र जी सिंह मालविया को टिकट दिया है, ये बात आप निश्चित मानिए कि महेंद्र जी सिंह मालविया के कांग्रेस के बाद जब बीजेपी में ज्वाइन होने के बाद जो लहर आई है, उसकी लहर देखने को मिली है। हमारे साथ सीधे महेंद्र जी सिंह मालविया लाइव में जुड़ रहे हैं। हम महेंद्र जी सिंह मालविया से पूछेंगे, साहब आपका क्या कहना है? मुझे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीपी साहब ने दिल्ली ले जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा साहब और आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह साहब के सामने मुझे भारतीय जनता पार्टी के अंदर सम्मिलित किया गया है। मैं इस मौके पे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां हैं, जिस तरह से देश रात और दिन आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है, इन तमाम चीजों को देखते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूं। और मेरे बचपन का जो समय है 77 से लगाकर 85 तक मैं विद्यार्थी परिषद का मेंबर रहा हूं और मेंबर रहते हुए स्कूल का, कॉलेज का प्रेसिडेंट और विभिन्न पदों के ऊपर मैं भारतीय मजदूर संघ के अंदर भी रहकर मैंने काम किया है। मुझे आज जो जिम्मेदारी मिली है, मैं निश्चित रूप से हमारे तमाम जो बड़े नेता हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और बांसवाड़ा डूंगरपुर के हमारे तमाम पदाधिकारी हैं, कई सारे संगठन के पदाधिकारी हैं, हमारे पूर्व मंत्री भी हैं भवानी भाई और धन सिंह जी, और हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, डूंगरपुर के जिला अध्यक्ष जी हैं, इन सभी को साथ लेकर निश्चित रूप से लोकसभा के इस चुनाव के अंदर हम कूदेंगे और पूरे राजस्थान में ये वागड़ की सीट विकास को स्वीकार करती है। निश्चित रूप से हमारे यहाँ पे विकास हुआ है और भी विकास बाकी हो, सिर्फ और नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं। इसलिए जनता में एक बहुत बड़ा उत्साह है इस बार को चुनाव को लेकर। बड़ी मात्रा में इस सीट से हम जीतकर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। आप मुख्यमंत्री जी से मिले हैं और मुख्यमंत्री जी को बांसवाड़ा आने का निमंत्रण दिया है, क्योंकि आप कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और अब आपके पीछे तो आप सुन रहे थे महेंद्रजीत सिंह मालविया को, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा और जिस दिन बीजेपी ज्वाइन की उसके ठीक अगले दिन अमित शाह के साथ मंच उन्होंने साझा किया। एक बार फिर चलते हैं और सुनते हैं क्या कह रहे हैं। हम पूरा जिला और डूंगरपुर जिला भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस छोड़ के हजारों की संख्या में आने वाले भाइयों बहनों को और पदाधिकारी को उस मीटिंग के अंदर बुलाएंगे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में कई सारे पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। स्वप्निल जी, आप सीधे लाइव में कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं महेंद्र जी से मालविया से, तो पूछ सकते हैं। कुलदीप, जितना हम लोग उनके बारे में जानते हैं, हाल ही में बीजेपी में वो आए हैं, क्या लोगों के बीच में ये मैसेज क्लियर रहेगा कि अब वो बीजेपी से हैं? कहने का मतलब यह है कि उनकी पहचान काफी लंबे वक्त तक एक कांग्रेसी की तरह रही है। आपकी लंबे समय से कांग्रेस की पहचान रही है और इस समय क्या स्थिति रही है? ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। मैंने जैसे कहा कि 77 से लगाकर 85 तक मैंने निश्चित रूप से भारतीय मजदूर संघ में काम किया है, एबीवीपी में काम किया है, यहाँ तक कि आरएसएस के पथ संचालक के अंदर भी गया हूँ। तो मैं एक तरह से लौट के अपने घर में आया हूँ और मेरे नाम के ऊपर अभी घोषणा होने पर गांव-गांव में जो पटाखे फूट रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, ये कोई कम नहीं है। और बीजेपी पर साथ लिए बिना होगा नहीं, सबका साथ लेकर और इस क्षेत्र के अंदर हम चुनाव के मैदान में कूदेंगे।
दो बातें कुलदीप एक छोटा सा सवाल है, कुलदीप 2 सेकंड, इस बार जीत निश्चित होगी। कुलदीप और कुछ कुलदीप एक छोटा सा सवाल है, बीएपी को क्या अपना जी। कंपटीशन मानते हैं? क्या मालवीय जी बीएपी को अपना कंपटीशन मानते हैं? हो सकता है कि बीएपी और कांग्रेस से उनका मुकाबला हो तो ये भी सकता है कि बीएपी और कांग्रेस में समझौता हो जाए। जी हाँ, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब महेंद्र जी मान लिया जो बीएलपी का और कांग्रेस का हो जाए तो उसमें क्या करें? देखो, अभी विधानसभा के चुनाव में मामूली अंतर से कांग्रेस आगे थी, लेकिन 1,12,000 मत मुझे मिला है। वो पूरा का पूरा मत डाइवर्ट हो रहा है भाजपा में। और अभी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो पूरे देश में और विशेष करके पागड़ के प्रत्येक गांव धाणी मजरे में जो एक वातावरण निर्माण हुआ है, उस वातावरण के आगे और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के आगे कांग्रेस और बाप एक हो जाए या इनमें कितने भी मेहनत कर लें, भारतीय जनता पार्टी अपने किले को फतह करेगी। ठीक है, जी सर, शुक्रिया कुलदीप, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। मालिया जो हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए थे जी। उनका साफ कहना है कि हम इस बार निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर परचम लहराएगी। बिल्कुल।